मीसा भारती इस वक्त आगे हो चुकी है, आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से पीछे, मायने बहुत बड़े इसके। बहुत बड़े मायने हैं मैम। और इसके साथ एक चीज और है, जो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह हैं वो पीछे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के जो हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं वो पीछे चल रहे हैं, और राहुल गांधी का पीछे चलना चौंकाने वाला है। ठीक है, राहुल गांधी का पीछे चलना चौंकाने वाला है। रामकृपाल सर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए शुरुआती रुझानों की तस्वीर से क्या आकलन किया जाए? फिर से जाऊंगी मैं रामकृपाल सर के पास, क्योंकि उनका टेक इसमें बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश की 27 सीटें जिस पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, 235 सीटों पर एनडीए लीड करती हुई अभी तक के रुझानों में 379 सीटों का आंकड़ा आ चुका है। 127 पर एनडीए। अब इन दोनों को पूछा, 236 से 127, बहुत डिफरेंस नहीं है लेकिन डिफरेंस है। और देखिए, यूपी की मुजफ्फरनगर सीट को माना जाता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, और यहाँ से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति निर्णायक भूमिका में आती है, और यहाँ से बालियान चल रहे हैं पीछे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी पीछे हो गई है, जबकि 14-19 की बात करते हैं तो बीजेपी मजबूती से वहां पर फाइट करती रही, अभी बालियान पीछे। ठीक है, पूजा मैं आ रही हूँ, जल्दी से अपडेट। जयपुर से बीजेपी की मंजू शर्मा जयपुर से आगे चल रही है, आपके बता रहे हैं। जयपुर से भाजपा की, जयपुर से बीजेपी की मंजू शर्मा आगे। एक बार फिर से आपके पास आते हुए मेरा सीधा सवाल, शुरुआती रुझानों का आकलन क्या कहता है? रुझान पक्ष में है एनडीए का, और मैं समझता हूं कि स्पष्ट 400 पार हो जाएगा अंतिम दौर के चुनाव में। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार में 40 में 40 सीट आने वाला है, और देश में 400 पार होने वाला है। एक सवाल सीधा रामकृपाल सर, जेडीयू के जाने से जेडीयू को नुकसान, बीजेपी को और आरजेडी को फायदा क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? अभी प्रारंभिक रुझान के माध्यम से मैं समझता हूं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर मुझे स्पष्ट है कि हमारा जो एनडीए इंटैक्ट होकर के अपने मतों का ट्रांसफर करा पाया है, और निश्चित तौर पर 40 में 40 सीट जीत जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जनता का जो मूड है, मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, और मोदी जी को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। शुरुआती रुझानों में बीजेपी हो चुकी है एनडीए 250 पार, 260 के आंकड़े के साथ इस वक्त 413 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 260 पर एनडीए, 137 पर इस वक्त अलायंस। मंडी से कंगना रनावत आगे चल रही है। मंडी से कंगना रनावत इस वक्त आगे चल रही हैं, और जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जाएगी, आगे पीछे का खेल और ज्यादा आगे होता जाएगा। जल्दी से शीतल जी, क्या गढ़वाल से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा से राजकुमार रौत आगे। गढ़वाल से अनिल बलूनी इस वक्त आगे चल रहे हैं। महिमा, अनिल बलूनी गढ़वाल से आगे। वहाँ पर महिलाएं काफी सपोर्ट में नजर आ रही थी, तो मुझे लग रहा है अभी तो बड़ी खबर, 400 से अधिक सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं, और रुझान में बीजेपी एनडीए बहुमत के करीब 260 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई 400 से ज्यादा सीटों, 416 सीटों पर इस वक्त रुझान आ चुके हैं सामने, जिसमें बीजेपी बहुमत के करीब 260 सीटों के साथ। क्या है खबर? दुमका से सीता सोरेन झारखंड की राजनीति में सोरेन परिवार में उथल पुथल, सीता सोरेन का चुनावी मैदान में आना, और सीता सोरेन इस वक्त आगे चल रही है। रंजना, कोई खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए रुझान अभी तक 407 सीटों, 200 के पार यहाँ पर एनडीए, और 100 पार करती हुई यहाँ पर इंडी गठबंधन नजर आ रही है। जालौर सीट की बात करें तो वैभव गहलोत यहाँ पर पीछे चल रहे हैं, और वैभव गहलोत पीछे। पूजा, ये खबर है, अगर वैभव गहलोत अभी पीछे चल रहे हैं तो देखिए जाहिर तौर पर एग्जिट पोल में 4 से 5 सीटें दी जा रही थी राजस्थान में कांग्रेस को, और ऐसे में अगर अशोक गहलोत अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाते, बड़ा झटका होगा। इस बीच संबलपुर को लेकर अपडेट है, धर्मेंद्र प्रधान वहां से चुनावी मैदान में है, और धर्मेंद्र प्रधान लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन करनाल की बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल फिलहाल में पीछे नजर आ रहे हैं। जालौर से वैभव गहलोत इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जल्दी से आपको ये बड़ी खबर बताते हुए, कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर इस वक्त आगे है। आगरा से एसपी सिंह बघेल, कैसरगंज से करण भूषण इस वक्त आगे चल रहे हैं। प्रताप सिंह खजरियावास इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही अलग अलग सीट पर, हरियाणा की 7 सीट पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। दिल्ली में 9 सीट पर, दिल्ली की सारी सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चलती हुई नजर।
क्या अपडेट जल्दी से सबसे बड़ी बात है, बारामती से सुनेत्रा पवार आगे चल रही हैं, अजीत पवार की पत्नी, और सुप्रिया सुले पीछे चल रही हैं। ये हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर सबकी नजर थी। दूसरी छिंदवाड़ा से बीजेपी के विवेक बंटी साहू हैं, वो आगे चल रहे हैं, और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। नकुलनाथ का पीछे चलना बड़ी बात है। आकाश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश यादव जी, अब तो काफी सीटों पर इस वक्त जो रुझान है वो आगे आने लगे हैं। 268 पर चल रही है बीजेपी और अलायंस आपका 140 पर। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर सर? देखिए, ये शुरुआती रुझान है। जैसा जैसा दिन ऊपर जाएगा, सूरज ऊपर जाएगा, मोदी जी का सूरज डूबने वाला है। आज भारत देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, ये देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, तो ये शुरुआती रुझान है। पोस्टल मेरे ख्याल से वोट हुए हैं, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कट टू कट देखो, अंडर करंट है देश में। आखिरी दम तक इंडिया गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए, जीतने की कवायद करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ बड़ी बात यह है कि अभी जो नतीजे आ रहे हैं हर्ष जी जल्दी से, क्योंकि ये कह रहे हैं आकाश यादव कांग्रेस के कि लोकतंत्र बचेगा भी कि नहीं बचेगा। मैं तो कह रही हूँ कि आज तो लोकतंत्र का महापर्व है और कोई बचे ना बचे, लोकतंत्र जरूर बचेगा। देखिए, महापर्व है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इंडिया गठबंधन को भी देखना चाहिए कि उनके रुझान अभी अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सब सोच रहे थे कि वो बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे। 100 सीटों से ज्यादा पे वो आगे चल